Hello, friends. Welcome to another edition of Pamish Investment Academy. दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कंपनी के नेचर की, यानी साइक्लिकल कंपनीज क्या होती है और व्हाट इज़ देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। एक साइक्लिकल कंपनी जो होती है और एक जो नॉन साइक्लिकल कंपनी होती है, वो कैसे एक एक डिफरेंट एक उसका अप्रोच होना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये समझ होनी चाहिए हमें कि हम जिस कंपनी में डाल रहे हैं वो साइक्लिकल प्ले है या नॉन साइक्लिकल प्ले है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू वॉच दैट बिफोर वी गो फर्दर। इस वीडियो में हमने जो उस दौरान जो बात की थी, अ, उसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, सो दैट द पॉइंट इज़ लाइक प्रॉपरली आप उसको एब्जॉर्ब कर सके, जो मैं आपको बताना चाहता था पिछले वीडियो में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके लिए आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हमने बात की थी दो कंपनीज़ की, टाटा स्टील और नेस्ले की। ये दोनों ही निफ्टी की कंपनियाँ हैं, दोनों ही ऐसे देखने जाओ तो ब्लू स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनीज है दोनों, राइट। दो एक रेप्यूटेड हाउस से है टाटा स्टील, दूसरी नेस्ले विच एवरीबडी नोज, प्रोड्यूसर ऑफ मैगी एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स, नेस्कैफे, राइट। अभी हम एक टिपिकल जो साइक्लिकल कंपनी होती है एक साइक्लिकल इंडस्ट्री की, और जो एक नॉन साइक्लिकल कंपनी है उसकी हम कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका चार्ट। ठीक है, ये है टाटा स्टील का चार्ट। ओके, मैक्सिमम पे रखा है, सो जो जनवरी 2006 से लेके अब तक का। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था, लाइक 2008 में 854 पे था। लुक एट द फॉल, 163। ऑफ कोर्स 2008 2009 वाज अ वेरी वेरी बैड ईयर फॉर द होल वर्ल्ड एज सच। लेकिन फिर इट कम्स अप टू 621, goes very quickly to 472. Look at the peaks एंड द ट्रॉफ्स दैट फॉलो। एक एक पीक बनाता है, और लुक एट द परसेंटेज फॉल। अभी जून 2014 में 500 के आसपास था, उसको मई 15 तक 250 पे पहुंच गया वो, एक साल के अंदर अंदर। करेक्ट, लुक एट द स्टीप फॉल। और फिर उसको 500 जाने के लिए कम से कम 2-2.5 साल लग गए 2017 में। यहाँ पे वो फिर से पीक बनाता है, एंड देन इट जस्ट कीप्स ऑन स्लाइडिंग डाउन until the March April of last year, and then look how it shoots up. कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये ऐसा लगता है जैसे कोई हम हिमालय हिमालय की पहाड़ियों में घूम रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लुक एट दैट। ये एक टिपिकल साइक्लिकल कंपनी का चार्ट है। यू हैव टू टाइम योर एंट्री टू परफेक्शन। यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट। इट्स काइंड ऑफ लाइक it's Russian roulette, I would say it that way. Because as I said, it's very very difficult. मेरे previous video में मैंने कहा था, it's damn difficult to try and make money in a cyclical company, because you have to be very 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 sure of the cycle in which the particular company is finding itself in, right, at any particular point in time. So इसका और इसके पीछे का कारण भी आपको बताता हूँ मैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, सेल्स देखिए, नॉट दैट मच ऑफ। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं, आपको ऐसा आप पहली नज़र में आपको लगेगा कि अरे ऐसा कुछ इतना ऊपर नीचे तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, या 15-16 में एक काइंड ऑफ लाइक अ गुड 20-30% डाउन है, बट अदरवाइज देखिए। अब इसका मैं आपको कैश फ्लो दिखाता हूँ। एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए। 2010 में 10,502 करोड़, 2011 में सीधा 50% कैश आया है उनके पास। 50% आया ही नहीं है। लेकिन अगर आप उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 13,000 का दिखाई देगा। 5,000 करोड़ ही है कैश उनके पास आया ऑपरेशन से, लेकिन 13,000 करोड़। इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है वहां से आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कि हमको अगर ये जानना है कि वो साइक्लिकल है कि नॉन साइक्लिकल है। आप कैश फ्लो में जाइए और देखिए, लुक एट दैट। 5,000, 12,000, 14, 13, 11, 11, 10,
18 में सीधा 8,000। सो एक इनकंसिस्टेंसी देखिए इसकी। इट इज़ नॉट अ ग्रोइंग कि 12 के बाद 14 तो 14 के बाद 15 नहीं, 15 के 14 के बाद 13,000 हो गया, 13 के और नीचे आ गया 11 और 400 करोड़ कम हो गए और यहाँ पे 10,000 हो गया, 10,800 एंड देन 2018 में तो सीधा 8,000। उसके बाद 2019 देखिए दोस्तों, 8,000 से सीधा जंप देखिए 25,000 करोड़। मार्च 2020 में थोड़ा कम हो गया 20,000 करोड़, लेकिन मार्च 2021 का देखिए फिगर आप 44,000 करोड़। अब आप जब मार्च 2018 में बैठे हो, आपको ये आइडिया कभी आ सकता है कि भाई 2 साल में आते आते इट विल बी लाइक मोर देन 5 टाइम्स, राइट, मोर देन 5 टाइम्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। और उसका नतीजा आपको उसके स्टॉक प्राइस में दिखता है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट इज डैम डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टाइम इट। चलिए अभी दूसरी कंपनी देखते हैं विच वी हैव डिस्कस, नेस्ले, राइट। नेस्ले का चार्ट देखते हैं। एक देखिए यहाँ पे भी गिरावट है, ऐसा नहीं कि गिरावट कभी नहीं आती। ये 2015 के आसपास 7,000 करोड़ की उस 7,000 की प्राइस थी उसकी, गिरते गिरते 5,000 हो गई थी, विच इज लाइक अ गुड 25 to 30% फॉल, राइट। बट दैट इज नॉट समथिंग के फर्स्ट ऑफ ऑल 50-60% एक झटके में नहीं गिरी है, नॉट वेरी फास्ट। एंड that has happened like once in a while. I remember that must be the period when बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हो रहा था नेस्ले के प्रोडक्ट्स के आजू बाजू, मैगी के बारे में, उनकी चॉकलेट्स, ये वो सब को लेके कि भाई इट इज़ अनहेल्दी एंड ऑल दैट। बट देन इट रिकवर्ड ग्राउंड, इट्स बीन स्टडी आफ्टर दैट। लुक एट दैट, इतने बड़े पीक्स और फॉल्स नहीं दिखेंगे एक नॉन सिक्लिकल प्ले जब होता है, एक नॉन साइक्लिकल कंपनी आपके पास है, इतने बड़े बड़े आपको ये नहीं दिखेंगे डिप्स। ये देखिए जब फरवरी मार्च में जब ऑलमोस्ट एवरी कंपनी गॉट हैमर्ड, तब देखिए वो 16 से भी 14,000 15,000 पे गिर गई, इवन फ्रॉम 16 टू दिस। बट आप अगर टाटा स्टील का अगर चार्ट देखेंगे तो उस टाइम पे दैट कंपनी लॉस्ट मोर देन लाइक 50-60%। सो कहने का मतलब साइक्लिकल कंपनीज विल लूज 40-50% मेनी टाइम्स इन देयर लॉन्ग चार्ट्स, लॉन्ग प्राइस चार्ट्स। लेकिन आपको एक सिक्लिकल कंपनी इस तरह से लूज करेगी, लेकिन एक नॉन सिक्लिकल कंपनी जो है वो इतना लूज नहीं करेगी। इट विल हैव अ कंपैरेटिवली स्टेडियर प्ले। और उसका रीजन भी आपको बता दूं, सेम थिंग, आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, 2011 का उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1525, कैश फ्लो देखिए 2011 का कितना है कैश फ्लो, 1158, नॉट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। उसका जो कैश कन्वर्जन रेशियो इट इज प्रीटी गुड। एंड लुक एट दैट, क्या आपको एक अचानक डिप दिख रहा है कहीं पे भी कि 1000 का सीधा 500 करोड़ हो गया उसका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कम हो गया? नहीं, ये एक पॉइंट देखिए 2015 जो पहले हम भी चार्ट प्राइस चार्ट में जो देखे थे, यहाँ पे देखिए 1600 का एक बार उसका 1000 करोड़ 50% कैश फ्लो यहाँ पे उसका एक बार कम हुआ है इतने सालों में। But otherwise it's pretty steady, and in fact this period was a good buying opportunity. So एक साइक्लिकल कंपनी का जब फॉल आता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन एक जब नॉन साइक्लिकल कंपनी का फॉल आता है फॉर एनी बैड न्यूज, बैड इवेंट, वो अगर आपको लगता है कि वो टेम्पररी इन नेचर है एंड द ब्रांड ऑफ द कंपनी इज very strong enough to tide over that problem, so it becomes a good kind of opportunity for buying. And that is why you should know whether your company is falls under the category of a cyclical company or a non-cyclical company. Right, friends? So I hope I could make the point that I wanted to make, and I hope that you have learned something important. I feel that it is very, very important to know in which bucket your company, your particular company, falls into. Right? So, friends, on behalf of Pamish Investment Academy, my brother Dimesh and my Vishal Champrasad Mishra, आपको thank you कहता हूँ for watching this video. Please keep giving us your love and support, and hope to see you soon with some more informative ideas and videos. Right? Take care.